नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पाप ग्रह शनि, राहु, केतु जन्म कुंडली में अशुभ प्रभावों के वजह से जाने जाते हैं। अब वैसे तो देखा जाता है कि ये किसी भी भाव में बैठे समय पड़ने पर ये अशुभ फलों का प्रतिपादन कर ही देते हैं, लेकिन जन्म कुंडली के अंदर कुछ स्थितियां पाप ग्रहों की इस तरह की होती हैं जो जातक को निश्चित तौर से पाप प्रभाव की तरफ लेकर जाती हैं। कौन सी हैं वो स्थितियां, आज हम बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, शनि की अशुभ स्थितियां। शनि जब भी कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव में होते हैं तो ये अशुभ परिणाम ज्यादा करते हैं। अब अशुभ परिणाम किस तरह के करते हैं, जबकि कहा यह जाता है कि कुंडली के त्रिक भावों में पाप ग्रहों का होना ये अच्छा होता है, लेकिन जातक को शनि के कुंडली के 6, 8वें, 12वें भाव में होने पर अधिकतर परिणाम खराब ही देखने को मिलते हैं। शनि जब अपनी नीच राशि मेष में होते हैं तो ये कमजोर भी होते हैं और अशुभ प्रभावों का प्रतिपादन करते हैं। शनि जब अशुभ नक्षत्रों में, जो नक्षत्र शनि के अनुकूल नहीं है, जैसे कि आश्लेषा, मघा और रेवती, शनि इन नक्षत्रों में हो तो भी प्रतिकूल प्रभाव डालते देखे जाते हैं। शनि जब सूर्य या चंद्रमा के साथ युति में होते हैं तो भी विशेषकर ये ग्रह कमजोर होते हैं, तो ये शनि के अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अर्थात जब सूर्य या चंद्रमा के साथ शनि हो और सूर्य और चंद्रमा कमजोर स्थितियों में हो तो शनि के अशुभ प्रभाव विशेष तौर पर देखने को मिलते हैं। शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि किसी भी महत्वपूर्ण ग्रह पर या किसी भी महत्वपूर्ण भाव पर होती है तो भी यह अशुभ प्रभाव विध्वंस करने वाली होती है। बात करते हैं राहु किन स्थितियों में जातक को खराब प्रभाव देते देखे जाते हैं। राहु जब भी कुंडली के पहले भाव में, चौथे भाव में, 5वें में, 7वें में या 8वें भाव में होते हैं तो ये काफी हद तक अशुभ प्रभाव डाल सकते हैं। राहु जब सूर्य या चंद्रमा के साथ युति में होते हैं तो ये ग्रहण योग बनता है जो जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता ही है। राहु जब कुछ नक्षत्रों जैसे भरणी में, कृत्तिका में और मघा में, तो ये निश्चित तौर से प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। राहु की दृष्टि कुंडली में 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि भी यदि किसी महत्वपूर्ण ग्रह पर या किसी महत्वपूर्ण भाव पर पड़ रही होती है तो ये उसके फल बिगाड़ने का काम और अशुभ प्रभाव देने का काम करते हैं। दोस्तों, जब शनि और राहु दोनों ही अशुभ स्थिति में होते हैं तो ये जीवन में गंभीर चुनौतियों और बाधाओं का संकेत देते हैं। इस स्थिति में उपाय और शांति हेतु कई विधियों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। राहु और शनि ग्रह दोनों ग्रह जब कुंडली में खराब हों तो वो व्यक्ति के जीवन में कई तरह की समस्याएं खड़ी करते हैं। इनकी अशुभ स्थिति को पहचानने के लिए कुछ विशेष लक्षण और संकेत ज्योतिष शास्त्र में दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख लक्षणों और संकेतों के माध्यम से हम शनि और राहु की अशुभ स्थिति को जान सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। जब राहु और शनि दोनों ही अशुभ स्थिति में होते हैं तो जातक को लगातार स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसमें त्वचा संबंधी रोग, गैस्ट्रिक समस्याएं, चोटें, असाध्य रोग और मानसिक तनाव शामिल होते हैं। व्यक्ति को अस्पताल के चक्कर लगाते रहना पड़ता है और स्वास्थ्य में सुधार या तो देखने को नहीं मिलता या बहुत स्लो देखने को मिलता है।
आर्थिक समस्याएं। जातक को लगातार आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब कुंडली में शनि और राहु की स्थिति खराब हो। जैसे धन हानि, विदेश में यदि आपने कोई निवेश किया हुआ है तो वहां पर नुकसान, या किसी भी प्रकार से आपके किसी निवेश में भी नुकसान, जातक के ऊपर कर्ज बढ़ते चले जाना, या जातक को धन कमाने में बहुत ज्यादा परेशानियां आना, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बिना कारण के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं यदि जन्म कुंडली में शनि और राहु खराब स्थिति में होते हैं। इसके साथ ही एक समस्या और भी देखने को मिलती है, वो है जातक के कैरियर में बहुत बाधा उत्पन्न होना। अशुभ राहु और अशुभ शनि व्यक्ति के कैरियर में निश्चित तौर से रुकावटें उत्पन्न करते हैं। इसमें नौकरी में स्थिरता की कमी, पदोन्नति में देर होना, सहकर्मियों के साथ वाद विवाद रहना, या बार बार नौकरी छूटना भी देखा जाता है। जहां काम करते हैं वहां पर निरंतर संघर्ष और असंतोष का सामना करना पड़ता है यदि जन्म कुंडली में शनि और राहु की स्थिति खराब होती है। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है कि शनि और राहु के खराब होने के कारण परिवार में और सभी प्रकार के जितने भी संबंध हैं, रिश्ते हैं, उनमें तनाव देखने को मिलता है। जीवन साथी से विवाद, परिवार के सदस्यों के साथ वैचारिक मतभेद और मित्रों से भी अनबन देखने को मिलती है। घरेलू वातावरण में लगातार अशांति रहती है और निरंतर विवाद बने रहते हैं यदि राहु और शनि कुंडली के अंदर गड़बड़ स्थिति में हो। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है वो होती है मानसिक वेदना। जब राहु और शनि दोनों ही अशुभ स्थिति में कुंडली में हो तो जातक को मानसिक समस्याओं का बड़ी हद तक सामना करना पड़ता है। इसमें जातक को बिना कारण के चिंताएं, डिप्रेशन, भय और नींद ना आने की समस्या हो सकती है। मानसिक शांति का अभाव और निर्णय लेने में कठिनाइयों का सामना जातक को करना पड़ता है, जिसके कारण जातक के शरीर में मानसिक परेशानियां बनी रहती हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जब शनि और राहु कुंडली के अंदर खराब स्थिति में होते हैं तो जातक के सामने कई बार न्यायालय से जुड़ी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। राहु और शनि की अशुभ स्थिति कई बार न्यायिक मामलों में जातक को इस तरह उलझा देती है कि कानूनी विवाद, मुकदमे और अन्य मामलों में जातक को नुकसान देखने को मिलते हैं। बिना किसी कारण के जातक को कई बार इन सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ जाता है और कई प्रकार के आरोप झेलने पड़ते हैं। जब जिस भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर शनि और राहु की स्थिति खराब होती है तो ऐसे जातक की एक दिक्कत और उसके सामने आती है, वो है जातक की सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होना। ये दोनों ही ग्रह खराब होने पर किसी भी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। बदनामी, अपमान और बिना कारण गलत फहमियों की वजह से जातक बदनाम होता चला जाता है। व्यक्ति को समाज में मान सम्मान की बहुत कमी महसूस होने लगती है। दोस्तों, जब भी कभी शनि और राहु की स्थिति खराब होती है कुंडली के अंदर तो जातक के आत्मविश्वास में बहुत कमी देखने को मिलती है। निर्णय लेने में बहुत दिक्कतें आना, बिना कारण का डर लगना, किसी तरह से कोई अनिर्णय यानी कि निर्णय लेना चाह रहे हैं लेकिन निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। जातक को अपनी खुद की क्षमताओं पर ही वहम होने लगता है, शक होने लगता है कि कहीं उसमें ही कोई कमी तो नहीं है। इस तरह से जातक के आत्मविश्वास में भी बहुत कमी आ जाती है। दोस्तों, राहु और शनि की अशुभ स्थिति को पहचानने के लिए निश्चित तौर से जातक को अपनी जन्म कुंडली का किसी योग्य विद्वान से परामर्श जरूर करना चाहिए, सलाह जरूर लेनी चाहिए,
क्योंकि ये दोनों ही ग्रह ऐसे हैं, ये जहाँ भी दृष्टि डालते हैं या जिस भी भाव में बैठते हैं, अगर ये परेशानी पैदा कर रहे हैं तो ये अकेले परेशानी पैदा नहीं करते हैं, ये दूसरे ग्रहों को भी अपने प्रभाव में ले लेते हैं। और अच्छे खासे कुंडली के मजबूत ग्रहों की स्थिति को भी बिगाड़ देना इनका काम देखा जाता है। तो दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार की ग्रहों की स्थिति अच्छी बनी हुई है और फिर भी आपको उसके अच्छे प्रभाव देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो आप इस बात को अवश्य जांच लें कि कहीं शनि और राहु या किसी और ऐसी स्थिति का सामना तो आपको नहीं करना पड़ रहा है जिसकी वजह से आपके योग कारक ग्रह भी डिस्टर्ब हो रहे हों। तो दोस्तों, पाप ग्रहों से विशेषकर शनि और राहु की आपत्तिजनक स्थितियों से जुड़ी ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।